बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए अब आपको बता दें, टीएस सिंहदेव को अजय चंद्राकर ने सलाह दे दी है। दरअसल बीजेपी विधायक हैं अजय चंद्राकर, जिनका टीएस सिंहदेव को लेकर के बयान सामने आया। अजय चंद्राकर ने कहा कि सिंहदेव जी को सलाह दूंगा कि कांग्रेस छोड़ दें। गौरवशाली वंश से आते हैं बाबा साहब, अपमान या विकास में चुनना होगा रास्ता। धनेंद्र साहू ने किया पलटवार। उनका कहना है कि कांग्रेस की चिंता ना करें, मामले में कांग्रेस ही फैसला करेगी। चंद्राकर आप बीती बता कर रहे हैं, तो देखिए आप बीती की बात कर रहे हैं, धनेंद्र साहू का ये कहना है। लेकिन टीएस सिंहदेव को बीजेपी विधायक अजय चंद्राकर ने सलाह दी है। अब उनका बयान सामने आया है टीएस सिंहदेव को लेकर के। जिस तरह की बातें बीते दिनों से सामने आ रही हैं, उसको लेकर के दरअसल उन्होंने कहा है कि सिंहदेव जी को सलाह दूंगा कि कांग्रेस छोड़ दें। गौरवशाली वंश से आते हैं बाबा साहब, अब उनका अपमान या फिर विकास, रास्ता उन्हें ही चुनना होगा। कांग्रेस की एक बार सरकार क्या बनी, कांग्रेस में एक मिशन बन गया कि हर स्तर में बाबा साहब को अपमानित करो। दीपक वैद्य जी किसके सहारे वो बयान दे रहे हैं, कौन उससे बयान दिलवा रहा है? और भूपेश बघेल जी कोई टिप्पणी नहीं करूंगा बोल रहे हैं। फिर भूपेश बघेल जी की मुलाकात उनसे होती है मलकीत सिंह गेंदू के घर में, तो मैं तो यही सलाह दूंगा कि बाबा साहब को अब कांग्रेस छोड़ देनी चाहिए। अजय चंद्राकर जी के ऊपर जो आप बीती है वो दूसरे के ऊपर उस चीज को बोल रहे हैं। जो उनके साथ जो बीत रही ना, वो अपना क्यों नहीं चिंता करते कि उनका कितना सम्मान हो रहा है भारतीय जनता पार्टी में। आज दूध में मक्खी की तरह उनको आज निकाल फेंका है, उस पर उनको प्रतिक्रिया देना चाहिए। कांग्रेस के अंदर झांकने की जरूरत नहीं है। यहाँ जो भी फैसले होते हैं संगठन के बारे में हाईकमान के द्वारा होते हैं, और जो भी फैसला होगा आने वाले समय में अच्छा ही फैसला होगा। तो देखिए, छत्तीसगढ़ की राजनीति में बीजेपी विधायक अजय चंद्राकर ने पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव को कांग्रेस पार्टी छोड़ देने की नसीहत दे दी है। उन्होंने एक तरह से कहा है कि सिंहदेव जी को बाबा साहब को खुद ही चुनना होगा कि अपमान या फिर विकास, ये रास्ता उन्हें खुद चुनना होगा। इधर कांग्रेस पलटवार कर रही है और वो ये कह रही है कि अजय चंद्राकर जी अपनी आप बीती बयां कर रहे हैं, जो उन पर बीती है वो वही बता रहे हैं। ये जो बयान है वो अब लगातार चर्चाओं में बना हुआ है। टीएस सिंहदेव को कांग्रेस छोड़ देनी चाहिए, ये कह रहे हैं बीजेपी विधायक अजय चंद्राकर। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी को लेकर के जारी सियासी हलचल के बीच बीजेपी विधायक का ये बयान सामने आया है। इसके पहले टीएस सिंहदेव को कांग्रेस पार्टी के अपने ही नेता सलाह दे चुके हैं, और अब बीजेपी विधायक अजय चंद्राकर ने बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव को कांग्रेस छोड़ देने की सलाह देते हुए कहा कि पार्टी में उनका लगातार अपमान हो रहा है। चलिए, इसी पर राजनीतिक मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील चौधरी प्रवक्ता हैं बीजेपी के, हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील जी, बहुत स्वागत है बंसल न्यूज़ पर आपका। और जिस तरह से टीएस सिंहदेव जी को सलाह दी जा रही है कांग्रेस पार्टी छोड़ देने की, अजय चंद्राकर जी ये कह रहे हैं कि उनका पार्टी में लगातार अपमान हो रहा है, उन्हें छोड़ देनी चाहिए। लेकिन कांग्रेस आप पर ही ये पलटवार कर रही है। वो ये कह रहे हैं कि चंद्राकर जी अपनी आप बीती बता रहे हैं, जो उन पर बीती है वो उसी के एक्सपीरियंस के साथ सिंहदेव जी को ये कह रहे हैं कि पार्टी में उनका अपमान हो रहा है। मैं सुन रहा था धनेंद्र साहू जी का बयान। धनेंद्र साहू को तो खुद कांग्रेस पार्टी पिछली सरकार में मक्खी की तरह निकाल के फेंक दी थी, और टीएस बाबा का कितना अपमान, जय वीरू की जोड़ी बना करके कांग्रेस सरकार में आई थी पिछली बार, भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री बने थे। उसके बाद से लगातार ढाई साल वाले विषय पर उनका अपमान होता रहा। वो उनको पंचायत मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा, क्योंकि प्रधानमंत्री आवास बनने नहीं दिए जा रहे थे, क्योंकि उसमें पीएम लिखा हुआ था, प्रधानमंत्री लिखा हुआ था। उन्होंने इस्तीफा दिया। उनके ऊपर हत्या के आरोप लगाए बृहस्पति सिंह विधायक रहते हुए, और साथ ही साथ टीएस बाबा स्वास्थ्य मंत्री थे,
तो वो एक कहते थे कि मेरे पास कोई ताकत नहीं है और मैं कुछ नहीं कर सकता। सरगुजा में आप देखेंगे कि कांग्रेस पूरी तरीके से साफ हो गई, क्योंकि सरगुजा की जनता जी ये भारत क्या पता है, खुद सलाह दे रहे हैं बाबा को कि आपको दिल्ली की राजनीति करनी चाहिए। इनके प्रदेश अध्यक्ष सलाह दे रहे हैं, वो भी पता है किसके कारण, एक दिन पहले बैठक हुई थी उसके कारण में। तो कुल मिलाकर के बाबा साहब कांग्रेस के नेता तो है ही है, लेकिन छत्तीसगढ़ में भी वरिष्ठ नेता हैं। दल की बात अलग हो सकती है, लेकिन छत्तीसगढ़ का नेतृत्व है वो भी, और एक बड़ी आवाज है, बड़ा उनका संभ्रांत परिवार रहा है, बड़े कुल वंश से आते हैं और लगातार लीडरशिप उनके यहाँ पर रही है। तो उसको देखते हुए माननीय अजय चंद्राकर जी ने कहा है यदि ऐसा कहीं अपमान होता हो तो अगर छोड़ दें तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि आज छत्तीसगढ़ में विकास की राजनीति चल रही है और कांग्रेस में विनाश चल रहा है। केवल एक दूसरे की पैर काटो प्रतियोगिता है, सब अपनी कुर्सी बचाने के लिए कुर्सी दौड़ कर रहे हैं। तो इसलिए अजय चंद्राकर जी ने बड़ी स्पष्टता से कहा है, तो अब पीएम बाबा को विचार करना है। कल तो भूपेश बघेल जी ने कह भी दिया। अजय साहू जी भी हमारे साथ बने हुए हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, आपकी बातों का जवाब वही देंगे। साहू जी, आप सुन रहे थे सुनील जी ने क्या कहा, और वो ये साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि सिंहदेव जी का पार्टी में लगातार अपमान हो रहा है और इसीलिए उन्हें पार्टी छोड़ देना चाहिए क्योंकि गौरवशाली वंश से आते हैं, और भी क्या कुछ आरोप लगाए वो आप सुन रहे थे, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का काम है कि कांग्रेस के नेताओं की उपेक्षा करना। टीएस सिंहदेव जी गौरवशाली वंश से आते हैं, छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं, छत्तीसगढ़ के सरगुजा रियासत जो है वहाँ के महाराज हैं, वहाँ सब सारी चीजें ठीक है। लेकिन मेरा ये कहना है कि कांग्रेस पार्टी ने टीएस सिंहदेव जी को उप मुख्यमंत्री बनाया। छत्तीसगढ़ के अंदर टीएस सिंहदेव जी बहुत बड़े नेता हैं जी। कांग्रेस पार्टी ने उनको बहुत सारी जिम्मेदारियां दी हैं, तमिलनाडु के अंदर जिम्मेदारियां दी हैं, दूसरे राज्यों में जिम्मेदारियां दी हैं। तो कांग्रेस के अंदर टीएस सिंहदेव जी एक सर्वमान्य नेता है, भूपेश बघेल जी सर्वमान्य नेता है। सारे नेताओं का आपस में एक समीकरण बना हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर क्या स्थितियां हैं? अजय चंद्राकर सरकार को घेरते हैं, अरुण साहू को घेरने का काम करते हैं। 10,000 सदस्य बनाने के बाद अगर अरुण साहू जी को अजय चंद्राकर जी का सम्मान किया जाएगा तो वो गमछा फेंक देते हैं। तो ये जो सारी चीजें भारतीय जनता पार्टी को अपने अंदर आकलन करने की आवश्यकता है। ठीक है, कांग्रेस के अंदर झांकने की जरूरत नहीं है, आप अपने अंदर झांकने की कोशिश करिए कि आपके अंदर कितनी गलतियां हैं उसको देखिए आप। ठीक है अजय साहू जी, तो देखिए आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। फिलहाल आप दोनों का ही हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया।